नमस्ते सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हैं सभी आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। हालांकि जो आज वीडियो क्लासेस 1 अपलोड हुआ है घात और घातांक का, उसमें थोड़ी सी समस्या होने के कारण वीडियो को वहीं से स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि लाइट चली गई थी। इस कारण से उस वीडियो को उसी स्थान से बंद कर दिया गया था। आज उसी क्लास को शुरू करने वाले हैं। सूत्र नंबर आपका 5 से ना, क्योंकि सूत्र नंबर हमने आज ही पढ़ा है। चौथा नंबर जो आपने पढ़ा होगा और देखा भी है और आपने सवाल भी लगाए होंगे। तो चलते हैं हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और सूत्र भी 5 आपका है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। कोई सवाल होगा या घात के रूप में उत्तर पूछेगा या तो फिर उससे मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ पूछ सकता है। पहले हम छोटे सवाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर, ये आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाए घात के रूप में उत्तर दीजिए या घात के रूप में लिखिए, तो इसका जो उत्तर आएगा ये सेम इसी का उत्तर आएगा, यानी 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, इसका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसे घात के रूप में ऐसा ही लिखा जा सकता है। ये घात क्यों नहीं जुड़े सर जी? घात तभी जुड़ते हैं जब हमारे आधार बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आधार हमारे बराबर नहीं है। 2 और 3 है, आधार सेम तो है नहीं भाई। 3 2 कभी सेम होंगे? नहीं सेम होंगे, तो उसको वैसा ही लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसी का मान ज्ञात करना, ये सवाल है, इसी का मान ज्ञात करना है, तब इसे कैसे लगाएंगे सर जी? अब एक बात याद रखें, क्या ये सवाल अभी सही है? सर जी आपने तो पढ़ा है नहीं, हम कैसे बता दें सही है कि गलत है? लेकिन आपने सूत्र को तो पढ़ा है कि आधार अगर हमारे अलग अलग हैं तो आधार का आपस में गुणा करेंगे, घात आपकी सेम रहेगी। यानी कि आपको क्या करना था, 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6, घात आपकी सेम रहेगी 2। अब ये उत्तर सही है, अब ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? देखो फिर, अगर हमारे आधार अलग अलग होते हैं, आधार अलग अलग होते हैं तो आधार का आपस में गुणा करा देंगे और घात आपकी जैसी है वैसी ही रहेगी। आधार का हमने गुणा करा दिया, 3 दूनी 6, घात आपकी सेम है तो घात को एक बार लिख दो, उत्तर हो गया। अब ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक, अब चलते मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ा आधार अगर अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं तो आधार का आपस में क्या करा देंगे हम, गुणा। 3 दूनी 6 की पावर 2, भाई आधार हमारे अलग अलग हैं तो आधार का तो गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, घात आप किससे में तो घात को एक बार लिख लो। हमें तो मान ज्ञात करना है तो 6 की पावर 2 है तो 6 को आप 2 बार लिखो, 6 गुणा 6, इसी का गुणा करा दे 6 36। अब इसका उत्तर ये आ जाएगा। बात अब इसकी तो चिंता नहीं होनी चाहिए इस सूत्र के अनुसार। अभी और सवाल लेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया 4/5 की पावर 2 गुणा 10/8 की पावर, इस सवाल को लगाइए। पहले तो इसे घात के रूप में उत्तर दीजिए, फिर उसका मान ज्ञात करना। यहां से 2-2 सवाल बनते हैं, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है घात एवं घातांक, पहले उसे देख लेंगे, तभी इनका महत्व तो आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में पूछ रहा है। क्योंकि कक्षा 6 7 8 में आपको पूछ सकता है, कोई प्रश्न दे दिया जाएगा
और पूछा जाएगा कि इसे घात के रूप में उत्तर दीजिए या घात के रूप में लिखिए, ऐसा पूछा जाएगा, या यही सवाल दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसका मान ज्ञात करो। बस ये दो ही यहाँ से सवाल बनते हैं आपके। अब आप क्या करेंगे कि हमने पढ़ा था कि घातक आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है तो आपस में क्या करा दो इनका गुणा। तो इसको लिखने के कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप लिखेंगे 4/5 गुणा 10/8। अब ये 2 ऊपर रहेगा क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि आधार अलग अलग है तो गुणा होगा, आधार अलग अलग है तो गुणा लगा दिया, घात सेम है तो घात को लिख दिया ऊपर, यही तो करते हैं। अब अगर इसको मिटा दें ऐसे कुछ समय के लिए, क्या ये सवाल हम पढ़ चुके हैं पीछे गुणा के सवाल? हाँ सर जी ये तो पढ़ चुके हैं। तो इसको सरल कर लेंगे, घात जैसी है तो घात तो सेम रहेगी। अब जो इससे कटरा काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 की पावर 2, इसका क्या जाएगा उत्तर 1 की पावर 2, क्योंकि यहाँ सभी कट ही गए, जितना बचा 1 है, घात कितनी है 2, इसका उत्तर ये रहेगा क्योंकि घात में पूछा जा रहा है। अगर मान ज्ञात करना होता तो सेम रहता, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 10/8 लिखा। पहले इसे हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर, जो कट रहा काटो, क्या कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 की पावर 2। अब 1 जो है ये 2 बार लिखना है, 1 गुणा 1 बराबर 1, ये इसका उत्तर होगा। आपने सीखा सवालों को, ठीक है। अब इन 2 सूत्रों में किसी विद्यार्थी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसे मिटाते हैं, चलते हैं जितने अभी हम पढ़ के आए हैं टोटल 5 सूत्र, उन पर ही कुछ सवाल लगाते हैं। देखो कैसे कैसे अब आपको हल करने हैं। अब हेडिंग रहेगी आपकी मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ये आपसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन 3/2 की घात 2 गुणा 3/2 की घात कुछ भी नहीं है यानी 1 है, इसका हल कीजिए। सर आपने पढ़ाया था कि अगर आधार सेम होते हैं तो घातों को जोड़ देना है, तो घात कितने हो जाएंगे 2 और 1 3, 2 घात तो ये और 1 घात ये, 2 और 1 3। फिर सर ने सिखाए थे 3/2 3 बार लिखने हैं, लिख लेंगे 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, ये तो सिखाए थे। अब इन्हीं का आपस में क्या करेंगे गुणा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और ये 8, ये इसका उत्तर आ जाएगा सर जी 8, ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक सवाल हमने और सिखाए थे, क्वेश्चन है 5/6 की घात 2 गुणा और 12/20 की घात 2, इससे लगाइए। अब यहां पर हमने देखा कि आधार सेम है ही नहीं, तो यानी अब इसमें सूत्र कौन लगेगा, जब आधार सेम ना हो तो आप क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं का गुणा कराएंगे, 5/6 गुणा 12/20। आधार तो अलग अलग थे तो गुणा कराएंगे, घात सेम है तो घात को ऊपर लिख दो। अब इसमें जो कट रहा हो उससे पहले काट दीजिए या सरल कर लीजिए। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 2/4 की घात 2, यही तो आएगा। 2 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 1 में। अब भी ये कटरा काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 की घात। अब जो 1/2 लिखा है इसको आपको 2 बार लिखने पड़ेंगे, 1/2 गुणा 1/2, कितना जाएगा 1/4 इसका उत्तर। अब इन 2 सवालों में किसी विद्यार्थी को समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो पढ़ के अभी आप आए हैं।
अच्छा, और देखेंगे इसके सवाल कितने बन सकते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 5/3 की पावर 2, 3 लिख लेते हैं, गुणा 125/625 की घात 0। इसे सरल कीजिए। समय आपके पास है केवल 30 सेकेंड। लगाइए। सही इसका जवाब बताना है, कितना उत्तर आएगा। मान ज्ञात करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है मान ज्ञात करो। लगाइए। 30 सेकेंड का समय है और जल्दी से लगाने का प्रयास करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। एक अहम बात बताने जा रहे हैं कि आपकी लाइव क्लासें कुछ समय बाद शुरू होने वाली हैं। लाइव क्लास केवल और केवल संडे को ही ली जाएगी। ठीक है, सवाल लगाइए। अगर कोई समस्या हो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपका एवरी संडे टेस्ट होता है। अब देखो, सर ने तो पढ़ाए थे कि देखो ना तो इसमें हमारे आधार बराबर है, ना तो इसमें हमारे आधार बराबर है और ना ही इसमें हमारे घात बराबर है। तब क्या करेंगे? लेकिन सर ने एक चीज तो पढ़ाई थी, जिसकी घात 0 हो उसका मान 1। तो यहां पर 5/3 की घात 3, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। सर ने तो यही पढ़ाए थे कि अगर घात 0 है उसका मान 1 आ जाएगा। 1 लिख दिया। अब 5/3 को 3 बार लिखना है, यानी 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3। अब गुणा 1/1 लिख लो। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। गुणा कर देंगे 55, 25, 5 125 पूरे बटे 3 त्रिका 9, यहाँ भी 3 होना चाहिए। 3 बार लिखना है क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। इसका जिस विद्यार्थी ने प्रथम क्लास और ये क्लास पढ़ी है मन से, उसका जवाब बिल्कुल सही होगा। किस किस विद्यार्थी का सही है कमेंट करके जरूर बताना। और सवाल लेते हैं कुछ ऐसे ही, क्योंकि जितने सूत्र पढ़े ये उनका आज रिवीजन है, ये समझो। 5 सूत्र पढ़े, उन्हीं पर सवाल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 2/3 की पावर -2 गुणा 3/2 की घात, यहां पे 3 लिख लेते हैं। लगाइए सवाल। टाइम केवल 30 सेकेंड। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का सही होता है। एक बात और, अगर आपको घन याद है, घन वर्ग, तो यह भी आपके लिए आसान है। अभी इसको बताएंगे घन वर्ग में क्या है। सभी विद्यार्थियों को 30 तक वर्ग याद होना चाहिए और 20 तक घन याद होना चाहिए, तो ये सवाल उनके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। करिए 30 सेकंड का समय और जल्दी लगाने का प्रयास करें। और इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है, देखो आपने देखा कि यहां पर माइनस है और आधार भी सेम नहीं है और घात भी सेम नहीं है। तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि सर जी अगर इस चिन्ह को प्लस में बदल दें, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आगे तक। कैसे? देखो आधार तो सेम नहीं है, सॉरी घात तो सेम नहीं है, लेकिन आधार को ध्यान से देखो। अगर इस 3 को ऊपर कर दे और 2 को नीचे कर दे तो हमारे आधार सेम हो सकते हैं।
तो क्या करेंगे, इस माइनस को हम धनात्मक में चेंज कर देंगे, यानी 3/2 की घात 2 गुणा 3/2 की घात, यही तो होता है। हाँ सर जी, अब हमारे आधार सेम हो गए। जब कभी आधार सेम हो तो आपको क्या करना पड़ता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा, 5। 3 2 5 होते हैं। अब 3/2 5 बार लिख दो, 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/, अब आपस में गुणा करा लीजिए। कैसे कराएंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, और 81 3 कितने होते हैं, 3 एकम 3 3 24, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार 2 का गुणा करा लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब तो समस्या नहीं होनी चाहिए, जो अभी हम सूत्र पढ़ के आए हैं ये उन्हीं पर आधारित प्रश्न हैं। टोटल 5 सूत्र पढ़े हैं, 5 में अभी आपके ये सवाल हैं, अभी और सूत्र पढ़ने बाकी हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी का। क्वेश्चन है 3/7 की पावर 2 गुणा 9/49। इस सवाल को सरल कीजिए। इस सवाल को हल करना है और बताना है इसका उत्तर कितना होगा। इसका उत्तर मैं घातों के रूप में बता दीजिए बस। इस सवाल को आप क्या करेंगे, घातों के रूप में उत्तर लाना है। टाइम स्टार्ट होता है अब पूरे 30 सेकंड के लिए। लगाइए। यहाँ पे अब सेकंड की सुविधा कर दी है, थी नहीं ना। आप 6 सेकंड हो गए, 8 सेकंड, टोटल समय आपको केवल 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, लगाइए। अगर आपने मन से पढ़े हैं, चलो 1 मिनट का समय देते हैं। 30 सेकंड तो आपको हो चुके, कम है 30 सेकंड, 1 मिनट ले लो, लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या कर सकते हैं जो घातों के रूप में इसका उत्तर आ जाए। लगाइए। 45 सेकंड हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं इस सवाल को लगाने के लिए। 55 सेकंड हो चुके हैं, टाइम समाप्त। आपका 1 मिनट 4 सेकंड हो गए, पीछे हो आप। चलो देखो क्या कर सकते हैं। 3/7 लिखा है, लिख लो स्क्वायर। क्या ये 9 लिखा है? हाँ सर जी। 9 को क्या आपको वर्ग याद है? हाँ सर जी, वर्ग याद है तो बहुत आसान है। ये किस संख्या का वर्गमूल है? 3 का। 3 स्क्वायर कर दो, ये किसका हो जाएगा? 7 का। इतनी बात बता दीजिए जिस विद्यार्थी को समझ में ना आया हो। जो ये 9 लिखा है, क्या इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? जो 49 लिखा, क्या 7 की पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर जी। अगर ऐसी सुविधा आ जाए या ऐसा सवाल आपको दिखे तो यहां पर लिख लो। यहां पे सूत्र कौन सा लगता है? एक सूत्र लगता है a की पावर n बटे b की पावर n।
तब आपका सूत्र लगेगा a/b कोष्टक बंद की घात m। यहां पे सूत्र आपका ये लगेगा, याद रखना। तो आ जाएगा 3/7 स्क्वायर गुणा 3/7 ऊपर जाएगा 2। और हमने आपसे पूछा था कि घातों में इसका उत्तर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3/7 गुणा में घातें जुड़ती हैं यानी 4, इसका उत्तर आ जाएगा। अगर मान ज्ञात करना था तो आपको 3 को 4 बार लिखेंगे, 7 को 4 बार लिखेंगे, गुणा करा देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मान लिया ये सूत्र आपको नहीं पता था, अब पता चल गया, तो एक सवाल देते हैं जो आपको लगाना होगा। नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। अब इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे हम 49/64 की घात -2 गुणा 7/8 की घात 3 लगाइए। टाइम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उस सवाल को सॉल्व करना। टाइम आपका स्टार्ट हो गया और आपको 1 मिनट के अंदर इस सवाल का उत्तर चाहिए। ठीक है, ये आपका चल रहा है। जब टाइम समाप्त हो जाएगा हम तब दिखाएंगे इसे। 10 सेकेंड 12 सेकेंड हो गए, 1 मिनट का टाइम है और इसका सही जवाब सही है। अब ऐसे ही क्लास लेंगे, कुछ सवाल पढ़ाएंगे, कुछ आपको लगाना पड़ेगा। एक तो चैप्टर के हो सकते हैं 2-3 वीडियो हो जाए, क्योंकि कुछ सवाल लगवाएंगे और कुछ सवाल लगाएंगे, ऐसे आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी और आप सवाल लगाने भी सीख जाएंगे। अगर हम ही पढ़ाते रहेंगे तो आप कब लगाओगे? ऐसे हम भी पढ़ाएंगे, बताते रहेंगे, आप भी लगाओगे। मजा आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। 55 सेकेंड 57 सेकेंड हो गए, 58 सेकेंड 59 और ये आपका 1 मिनट पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, टाइम आपका समाप्त हो गया, बस इतना ही। अब देखेंगे सवाल को। क्या ये चीज अभी हमने पढ़ी थी? हाँ सर जी, अभी हमने पढ़ी थी। देखो ये पता कैसे करते हैं कि हमें वर्ग करना है कि नहीं। आप यहाँ पे देखो 7 का ये वर्ग है, 7 का ये वर्ग है, 8 का ये वर्ग है, तो इसे आप एक की फॉर्म में लिखेंगे, एक की फॉर्म में n की पावर में। कैसे? ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, की घाते -2 है, लिख दो गुणा, इसको तो सेम रहने दो, लिख दिया। किसी को कोई विद्यार्थी को समस्या तो नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये a है, ये b है, n हमारे बराबर है, तो ब्रैकेट के ऊपर आपका a लगता था, ये तो पढ़ा आपने 7/8 2, और ये तो पहले से है -2, तो -2 गुणा 7/8। यहां तक किसी विद्यार्थी को समस्या आप पूछ सकते हो। फिर समझेंगे, ये 7 का वर्ग हो गया, यानी 49 को 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब a की पावर n है, b की पावर भी n है, तब सूत्र कौन सा लगता है? ये वाला, यानी a/b की घात n, मतलब ये ऊपर वाले 2 गुणा, ये -2 है तो -2 गुणा गुणा, इसको सेम लिख लेंगे। अभी देखो गुणा हो रहा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कर लेंगे 4, 7/8 की घात -4 गुणा 7/8 की पावर। फिर हमने सीखा था कि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, और यहाँ पे आधार हमारे कैसे सेम है। तो ये तो आपने पढ़े हैं कि जब आधार सेम हो, घात अलग अलग हो और गुणा हो, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो यानी कि 7/8 की पावर -4 + 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया? प्लस लगा दिया। ठीक, अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 में से 3 गए, कितने बचे? 7/8।
8 की पावर -1 बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 गए, 1 बचा। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है कि 3, तो सब्जी 4 है, माइनस का लिखा जाएगा। अब ये माइनस में है, उत्तर आपका जब भी आएगा घात घातांक के सवालों में, उसकी घात हमेशा धनात्मक होगी। इसे धनात्मक में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/7। आपने जितने सूत्र पढ़े उन सूत्रों के आधारित पर आपने सभी सवाल लगाए। तो आज का ये वीडियो इसी जगह से समाप्त होता है। कल और सवाल पढ़ेंगे जिनमें कुछ सूत्र अभी बाकी हैं, और जितने सूत्र हमने आज लिखा है टोटल 6 सूत्र, इसको मिलाने के बाद, इसको मिला लोगे तो भी कुल आपके 6 सूत्र हो गए, और 6 सूत्रों पर आपके सवाल थे घात एवं घातांक के। ठीक है, और जाते समय आप एक काम करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर देके जाना। क्वेश्चन है 3 की पावर -2 गुणा 9 की पावर, इसका हमें सही जवाब कमेंट में बता के जाना पड़ेगा कि इसका उत्तर कितना आएगा। और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ले लो। 3/2 की पावर 2 गुणा 27/8 की पावर कुछ भी नहीं, और यहाँ पे आप 4 लिख लें माइनस। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में देखे जाएंगे। तो आज का सब वीडियो यहीं से समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।